फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में कि मैं किन के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ उन लड़कों के लिए जो आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई करते हैं और या फिर नहीं भी करते हैं, जिनको ये काम सीखने का मन में रहता है कि हमने ये इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 4 इसके टॉपिक बताऊंगा कि क्या वो आपको पता होने चाहिए। आपके दिल और दिमाग में दोनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें सॉरी, बैठी होनी चाहिए, तब ही आप इस काम को सीख पाओगे। और अगर आप इन चारों बातों से दूर भागते हो फिर भी आप उस काम को करते हो, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि ना तो आप उस बिजनेस में स्टैंड कर पाओगे, ना ही कल को अपने दम पे वो उस काम को हैंडल कर पाओगे। आप किसी के अंडर ही हमेशा काम करते रहोगे। क्योंकि इन 4 बातों को खास ध्यान में रख लेना कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या क्या ये बातें करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट, आप ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जो हमारा इंटरेस्ट है, ये दिलचस्पी होती है हमारी काम की, वो हर बंदे की अलग अलग ही दिलचस्पी होती है। तो मैं ये इलेक्ट्रिशियन के लिए बात लेकर आया हूँ कि अगर आपकी उस काम में दिलचस्पी है तो आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता उस काम में जाने के लिए और आपको सीखने के लिए। क्योंकि आपकी दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। आपका जो इंटरेस्ट है उसके प्रति होना, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट, कि आपका उस काम करने को शौक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे के जो मेरे 3 पॉइंट हैं वो इसी के रिलेटिव है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ वो जुड़े हुए हैं। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कभी पूरा नहीं कर सकते। तो अगर आप शौक पालते हैं तभी वो आप काम कर सकते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, नहीं तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ता हूँ सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, हार्ड वर्क। इस काम में जो जो नए लड़के आईटीआई से कोर्स करते हैं या फिर जो जिन्होंने वो कोर्स नहीं भी किया वो सीखना चाहते हैं, सबके दिमाग में ये बात होती है, भाई इलेक्ट्रिशियन का काम हमने सीखना है। तो मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन के काम में आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो एक चैलेंज के तौर पे होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हार्ड वर्क भी बहुत है। और जो कि लड़के मैक्सिमम हमारे पास आईटीआई से भी जो कोर्स करके आते हैं, उसमें से जो कह लो 100% में से 70-80% लड़के हार्ड वर्क में ही काम छोड़ के भाग जाते हैं। वो क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये काम हल्का फुल्का काम है और दिलचस्पी वाला काम है, हम कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक हार्ड वर्क है, बहुत ही बड़े लेवल का हार्ड वर्क भी है। जो मैंने आपको पॉइंट 1 बताया था, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपका हार्ड वर्क भी उससे आगे कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है। क्योंकि जब आपने उस चीज का शौक ही नहीं रखा तो आपका वो काम आपके लेवल का नहीं है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि उसमें हार्ड वर्क भी होता है, और अगर आपका शौक है तो हार्ड वर्क उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं तीसरे पॉइंट पर लेके जाता हूँ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, जो कि है इलेक्ट्रिशियन नॉलेज। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन नॉलेज आपको एक एक्सपीरियंस मैन से ही मिलेगा, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी सालों का। ठीक है, तो वो ही उसके पास ही आपको उसके अंडर काम आपको करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 साल में सीखते हो, 3 साल में सीखते हो, 5 साल में सीखते हो, वो डिपेंड करता है 1 पॉइंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको 6 महीने में भी सीख सकते हो, साल में भी सीख सकते हो, 2 साल में भी सीख सकते हो। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी दिलचस्पी दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको काम सीखने के लिए एक एक्सपीरियंस मैन इलेक्ट्रिशियन के पास आपको वहाँ पे उसको एडमिशन देना होगा और आपको उसके पास काम करना पड़ेगा। तो तभी आपको उस काम की नॉलेज मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन काम में कोई ऐसा नहीं है कि हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है, जो एक इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं उनके लिए भी नया नया चैलेंज होता है। नए नए पार्ट्स आते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट आते हैं, जैसे जैसे फ्यूचर में सभी चल रहा है। तो काम कभी खत्म नहीं होता।
एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वो सबको लेना ही पड़ता है, इसलिए आपको इसके अंडर काम करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो सबसे बड़ी लास्ट में हमारी होती है इलेक्ट्रिकली ड्राइंग। बहुत से लड़के एक्सपीरियंस भी ले आते हैं, काम भी कर लेते हैं, पर जब आप किसी कंपनी के अंडर काम करते हो, शहरों के अंदर काम करते हो, बड़े बड़े बिल्डरों में काम करते हो, कंपनियों में काम करते हो, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग समझनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं आती तो आप बड़े बड़े शहरों में बाहर कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रिकली ड्राइंग देता है, जिसके नक्शा बनाया होता है, जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रिकली का कैसे कैसे वहां काम होगा। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकली ड्राइंग आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकली ड्राइंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। आप बाहर काम नहीं कर पाएंगे कहीं भी बड़ी बड़ी सिटियों में और शहरों में, या कह लो कि फॉरेनर में आप ड्राइंग के बिना आप काम वहां नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि कंपनियों के अंडर काम होते हैं तो जो सभी ड्राइंग के थ्रू होते हैं। तो ड्राइंग समझना आज के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्राइंग नहीं आती तो आप शहरों में काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यही आज का मेरा 4 पॉइंट पे टॉपिक था वीडियो का, कि जो नए नए इलेक्ट्रिशियन काम सीखना चाहते हैं, इन चारों बातों को आप दिल और दिमाग में बिठा लीजिएगा, तभी आप इस काम को सीख पाओगे और एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन पाओगे। और आप भी चाहते हो कि हम एक अच्छे और अपने नाम के ऊपर हम भी एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, तो आपके लिए ये चारों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तभी मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये वीडियो मेरी सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं, कस्टमर के लिए भी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा कि किस किस चीज़ के उनको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।